बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग और हमारी क्लास है बीकॉम पार्ट 2। आज हम देखेंगे कि बीकॉम पार्ट 2 के वो कौन से अहम चैप्टर्स हैं अकाउंटिंग में जिनको आप तैयार करके अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी का कि कंपनी कैसे शेयर्स इशू करती है और अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी कोई चलता हुआ कारोबार ख़रीदती है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। इसके बाद दूसरा आता है बोनस इशू एंड राइट इशू कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में बोनस कैसे इशू किए जाते हैं और राइट शेयर कैसे इशू किए जाते हैं। इनमें ट्रीटमेंट कैसे होगा बोनस इशू का और वैल्यूएशन कैसे होगी राइट इशू की। ये सारा इसके अंदर सिलसिला होगा आपने। इसके बाद तीसरा चैप्टर जो इसी सिलसिले में हमारे पास आता है वो डिबेंचर्स और बॉन्ड्स का है कि इसमें हम ये देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे लगता है, एक्स इंटरेस्ट कैसे होता है, कम इंटरेस्ट क्या होता है, और इसके बाद अगर डिबेंचर्स को रिडेम्प्ट किया जाए, डिबेंचर्स अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी वापस लेती है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो आपने ये ज़हन में चीज़ रखनी है कि आपको ये तीनों जो चैप्टर्स हैं ये आपके पास, तो आपने जहन में ये बात रखनी है कि ये जो चैप्टर्स हैं आपके पास तीनों, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इंट्रोडक्शन इसका, बोनस इशू और डिबेंचर्स, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको आएगा। ये तीनों चैप्टर आपको तैयार करना पड़ेंगे लेकिन इसमें से क्वेश्चन आपको एक ही आएगा। तो आपने इन तीनों चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद कंपनी फाइनल अकाउंट आता है कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें सीखा जाता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट कैसे बनेगी, और ये चीज़ें जो हैं इसके अंदर आएंगी। और उसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़ कि अकाउंटिंग रेशियोज़ को हम कैसे एनालाइज करेंगे, रेशियो एनालिसिस कैसे होता है और इसके क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज़ कैसे होगी, रेशियोज़ बिज़नेस में हमारी कैसे मदद करते हैं और कैसे हम इनकी मदद से अपने फ्यूचर प्लानिंग को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि कंपनी फाइनल अकाउंट में से भी एक क्वेश्चन आपको लाजमी आएगा, कंपनी फाइनल अकाउंट में से एक क्वेश्चन लाजमी आना है और अकाउंटिंग रेशियोज़ में से भी एक क्वेश्चन आपको लाजमी आना है। आपने इन दोनों चैप्टर्स को बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद जो हमारे पास चीज़ है वो है डिपार्टमेंटल अकाउंट। डिपार्टमेंटल अकाउंट में से बहुत कम क्वेश्चन आता है लेकिन अगर इसको तैयार कर लिया जाए तो बेहतर है कि अगर पेपर में क्वेश्चन हो तो आप इसको अच्छे तरीके से कर सकें। इसमें टेक्निक्स है डिपार्टमेंटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं और डिपार्टमेंटल जो मुख्तलिफ एक्सपेंसेस होते हैं उनको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में कैसे एलोकेट किया जाता है, और अगर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट आपस में एक चीज़ें जो है एक दूसरे से लेते या देते हैं तो उनको इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र कहते हैं। इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। फिर आता है ब्रांच अकाउंट। ये चैप्टर जो है ये आपके पास बहुत अहम है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस 80% है। आपने ब्रांच अकाउंट को अच्छे तरीके से तैयार करना है कि ब्रांच की टाइप्स क्या होती हैं और ब्रांच में जो प्रॉफिट होता है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद आता है कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट में से भी 80% चांस है कि पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जनरल एंट्रीज़ क्या होती हैं कंसाइनर और कंसाइनी के बुक्स में, और जो स्टॉक बच जाता है कंसाइनमेंट के दौरान उसको अनसोल्ड स्टॉक उसको हम कैसे वैल्यूएट करते हैं, और अगर चीज़ें जो है वो कॉस्ट प्राइस की बजाय हायर प्राइस पे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अगर इनको कंसाइनमेंट पे भेजा जाए जिनको, तो इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा और उनको हम कैसे कारोबार में एडजस्ट करेंगे। तो इस कंसाइनमेंट अकाउंट को भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये वो क्वेश्चन है जिसके आने के चांसेस मेरे ख्याल से 100% है। आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ट्रीटमेंट स्पेसिफिक आइटम्स की जो कॉन्ट्रैक्ट के मुतल्लिक होते हैं उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे, और जो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट रह जाते हैं उनको हम कैसे, उनका प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं कि जब कारोबार का फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाए लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अभी जारी हो और कॉन्ट्रैक्ट चल रहा हो, तो इस इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में से हम प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद आता है हायर परचेज़ एंड इंस्टॉलमेंट परचेज़। इसमें से भी पेपर आने के चांसेस जो हैं वो 70 to 80% हैं, और इसमें से भी सबसे ज़्यादा चांसेस जो हैं वो हायर परचेज़ में से हैं। इंस्टॉलमेंट परचेज़ में से बहुत कम पेपर में क्वेश्चन आता है,
तो आपने इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, हायर परचेज ट्रांजैक्शन कैसे होंगी, और रीपोजेशन के अगर जो चीज़ की इंस्टॉलमेंट पे ना की जा सके तो हायर सेलर उसको जब वापस लेगा, हायर वेंडर उसको वापस लेगा, तो वो उसकी कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगा। इसके बाद आता है जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट भी अहम चैप्टर है, लेकिन इसमें से बहुत कम क्वेश्चन आपको आता है। इसके दो मेथड हैं, एक मेमोरेंडम मेथड है और एक सेपरेट सेट ऑफ बुक्स है। तो आजकल इसमें से बहुत कम क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स, कि हम गुडविल और शेयर्स की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, टाइप्स क्या हैं गुडविल की, और इसके बाद फिर आता है अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन। इसमें अकाउंटिंग अरेंजमेंट क्या होगा इन दी बुक्स ऑफ अमेलगमेटिंग कंपनी, और एब्जॉर्प्शन की एंट्रीज क्या होंगी, और कंस्ट्रक्शन को कैसे हम अकाउंट्स में ट्रीट करेंगे। इसके बाद आता है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, के कंपनी को कैसे लिक्विडेट किया जाता है, वाइंड अप कैसे किया जाता है। तो इसमें मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप आप देखेंगे, पढ़ेंगे। तो इसमें आपने ये ज़हन में रखना है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अमेलगमेशन एंड अब्जॉर्प्शन और लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, इनमें से क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही कम है, बहुत कम है। तो अगर आप इनको सिर्फ देख लें तो तब भी आपका काम चल सकता है। इससे पीछे मैंने जितने चैप्टर्स आपको बताए हैं, आपने उनको अच्छे तरीके से तैयार करना है और उनमें से आपने उनकी प्रैक्टिस अच्छी करनी है ताकि आपके नंबर्स अच्छे आ सकें।